नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल शिवा ट्यूटोरियल में। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ, जो कि अकबर बीरबल की मोटिवेशनल स्टोरी है। और स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश भी लर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टोरी के टाइटल की तरफ। स्टोरी का टाइटल है द गुड गार्डनर। गुड मतलब अच्छा, गार्डनर मतलब माली। तो अच्छा माली। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, अकबर वाज वॉकिंग इन द गार्डन। अकबर वाज वॉकिंग मतलब टहल रहा था। इन द गार्डन, कहाँ टहल रहा था? गार्डन में, बगीचा में टहल रहा था। ही वॉज डीप इन थॉट। ही वॉज, वह था, किसमें था? डीप इन थॉट। डीप इन थॉट मतलब गहरी सोच में। डीप मतलब गहरी और थॉट मतलब सोच में। When he stumbled against a small rock and hurt his foot। तो जब वह गहरी सोच में था, when मतलब तब, he stumbled मतलब वह टकरा गए। किससे टकरा गए? अगेंस्ट अ स्मॉल रॉक, एक छोटे पत्थर के टुकड़े से अकबर जो है वो क्या हो गए? टकरा गए। एंड हर्ट, और उनको चोट लग गया। कहाँ पे चोट लग गया? हिज फुट, और उनके पैर में क्या लग गया? चोट लग गया। मतलब एक बार जब राजा अकबर क्या कर रहे थे? टहल रहे थे गार्डन में। उसी समय वह क्या थे? गहरी सोच में थे। और गहरी सोच में थे तो उसी समय वो किससे टकरा जाते हैं? एक पत्थर के टुकड़े से टकरा जाते हैं। छोटे पत्थर के टुकड़े से टकरा जाते हैं और टकराने की वजह से उनके पैर में क्या आ जाती है? चोट आ जाती है। एंग्रीली मतलब गुस्सा होकर के, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया भाई कि मेरे पैर में क्या लग गया? चोट लग गया। ऐसे करके राजा जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गए? गुस्सा आ गए। तो एंग्रीली ही सेंट फॉर द रॉयल गार्डनर। ही सेंट मतलब उन्होंने बुलवाया। सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट है, तो सेंड मतलब भेजना भी होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस निकलेगा उन्होंने बुलवाया। ही सेंट फॉर द रॉयल गार्डनर, तो उन्होंने बुलवाया। किनको बुलवाया? उस माली को बुलवाया, राजा जो है। उसके बाद क्या होता है आगे? ही टोल्ड, ही यूज हुआ है राजा के लिए, तो राजा ने कहा। किससे कहा? द गार्डनर, तो राजा ने माली से कहा। आई हर्ट माई फुट बिकॉज ऑफ यू। आई हर्ट माई फुट मतलब मेरे पैर में चोट लगी है। हर्ट मतलब चोट लगना, और कहाँ चोट लगी है? फुट मतलब पैर में। तो मेरे पैर में चोट लगी है बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज मतलब के कारण, ऑफ यू मतलब आपके कारण। तो राजा बोले कि भाई मालिक, तुम्हारे वजह से मेरे पैर में क्या लग गई है? चोट लग गई है। ऐसा करके बोले देखो भाई, यहाँ पे गलती किसकी है? राजा की। राजा गहरी सोच में थे, उनका ध्यान नहीं था, तो उनका पैर जो है पत्थर से टकरा गया, और पत्थर से टकरा करके उनको चोट लग गया। लेकिन सारा दोष वो किन पर डाल दिया? माली पर डाल दिया। तो राजा बोलते हैं कि भाई मेरे पैर में चोट किसके वजह से लगा है? आपके वजह से लगा है। ऐसे करके माली को बोलते हैं। फिर आगे राजा क्या बोलते हैं? यू शेल बी सेंटेंस्ड टू डेथ टुमारो। यू शेल बी सेंटेंस्ड मतलब तुमको सजा दी जाएगी। शेल यूज किया जाता है भविष्य में कोई काम करने के लिए। तो यू शेल बी सेंटेंस्ड, तुमको सजा दी जाएगी। और किस चीज़ की सजा दी जाएगी? टू डेथ मतलब मौत की सजा दी जाएगी।
कब? टुमारो। टुमारो मतलब कल। आने वाला जो कल का दिन है उसमें आपको क्या दी जाएगी? मौत की सजा दी जाएगी। क्यों मौत की सजा दी जाएगी? क्योंकि आपके वजह से मेरे पैर में चोट आया है, ऐसा कह के राजा जो है वो बोले। द गार्डनर्स प्लीज फेल ऑन डीफ ईयर्स। द गार्डनर्स प्लीज। गार्डनर प्लीज मतलब गार्डनर ने क्या किया? विनती किया, क्षमा याचना किया, लेकिन फेल ऑन डीफ ईयर। फेल ऑन डीफ ईयर मतलब उनकी विनती को क्या कर दिया गया? अनसुना कर दिया गया राजा के द्वारा। तो माली बोले भाई कि राजा साहब मुझे माफ़ कर दो, हो गई गलती, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मृत्युदंड मत दो करके माली जो है राजा से विनती किए। लेकिन राजा जो है उनके बात को क्या कर दिए? अनसुना कर दिए। टीरी आइड। टीरी आइड मतलब होगा आंसू भरे आंखों से। द गार्डनर वेंट टू बीरबल। द गार्डनर वेंट, वेंट मतलब गए। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है गार्डनर वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। तो गार्डनर गए, कहाँ पे गए? टू बीरबल के पास। तो गार्डनर बीरबल के पास गए। हु विस्पियर्ड अ सीक्रेट इन हिज ईयर। हु यूज हुआ है किसके लिए? बीरबल के लिए। तो बीरबल ने विस्पियर्ड, विस्पियर्ड मतलब फुसफुसाया, अ सीक्रेट मतलब एक राज की बात बताई, किसको? माली को। इन हिज ईयर तो उनके कान में एक राज की बात बीरबल जो है वो क्या किया? बताया। क्योंकि रोते हुए ये जो माली है वो बीरबल के पास गया कि बोला भाई राजा तो मुझे मृत्युदंड दे दिया है, अब मैं मरने से कैसे बचूं, मुझे कुछ तरीका बताओ। तो बीरबल ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया और फुसफुसा करके उनको तरीका बता दिया। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर आस्क्ड द गार्डनर अबाउट हिज लास्ट विश। अगले दिन अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, द गार्डनर, गार्डनर से, माली से, अबाउट, अबाउट मतलब बारे में। तो किस चीज के बारे में पूछा? हिज लास्ट विश, कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है? लास्ट विश मतलब अंतिम इच्छा। तो गार्डनर से पूछा बता भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब तो तुम मरने ही वाले हो, लेकिन आखिरी विश जो आपकी होगी उसको क्या कर लो? मांग लो। ऐसा करके राजा बोले। द गार्डनर क्लियर्ड हिज थ्रोट। गार्डनर मतलब मालिक ने क्लियर साफ किया, किसको साफ किया? हिज थ्रोट। तो गार्डनर ने अपने गले को क्या किया? साफ किया। एंड स्पेट ऑन अकबर्स फुट। एंड स्पेट, स्पेट मतलब थूक दिए, है ना? तो स्पेट मतलब क्या हो गया? थूक दिए। कहाँ पे थूक दिए? अकबर्स फुट। तो अकबर के पैरों पे क्या कर दिया? वो थूक दिया। माली जो है, तो माली से राजा पूछते हैं बता भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मरने वाले हो? तो गार्डनर क्या करता है? अकबर के पैर पे थूक देता है। क्यों थूक देता है? ही हैड एक्टेड ऑन बीरबल्स एडवाइस। ही हैड एक्टेड, उन्होंने वैसा ही किया, ऑन बीरबल्स एडवाइस। तो बीरबल ने जैसा सलाह दिया था वैसा ही गार्डनर ने किया। तो गार्डनर ने बीरबल के बात को क्या कर लिया था? मान लिया था। इसीलिए वो राजा के पैर पर क्या किए? थूक दिए। बीरबल जो है उनको समझाए थे भैया अगर आपको जान बचाना है तो आप ऐसा ऐसा करना करके। तो बीरबल जो है माली को बताए थे, तो माली ने वैसा ही किया। एवरीवन स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ। एवरीवन मतलब हर कोई, स्टेयर्ड देखने लगे, इन डिसबिलीफ तो अविश्वास के साथ सब लोग देखने लगे भाई उसके तरफ, माली की तरफ। ये क्या कर रहा है? इतना बड़ा राजा है और राजा के पैर पे थूक रहा है, ये कैसा आदमी है भाई? ऐसा करके सब लोग हैरानी से देखने लगे। देन तब बीरबल स्पोक। स्पीक का सेकंड फॉर्म है स्पोक। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज यहाँ पे भी हुआ है। तो बीरबल ने बोला, ही सेड, उन्होंने कहा, मतलब बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, दिस गार्डनर इज वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू।
दिस गार्डनर, यह जो माली है, इज़ वेरी लॉयल, लॉयल मतलब वफादार, तो ये जो माली है वो बहुत ज़्यादा वफादार है। टूवर्ड्स यू मतलब आपके प्रति। तो बीरबल बोले कि हे राजा, ये माली जो है आपके प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा वफादार है। जबकि माली ने उनके पैर पे थूक दिया था, इनके पैर पर, राजा के पैर पर माली जो है वो थूक दिया था। उसके बाद भी बीरबल क्या बोलते हैं कि हे राजा, ये माली जो है आपके प्रति क्या है, बहुत ज़्यादा वफादार है। आगे समझाएंगे कि क्यों ये वफादार है और वास्तव में क्यों उनके पैरों पर थूकता है। तो अब बीरबल समझाते हैं कि ये वफादार कैसे है। ही वॉज वरीड, वरीड मतलब इनको चिंता है। किस चीज की चिंता है? दैट की पीपल वुड डिसलाइक यू। पीपल वुड मतलब करेंगे, क्या करेंगे? डिसलाइक, डिसलाइक मीन्स नापसंद, तो लोग नापसंद करेंगे यू मतलब आपको। तो ये क्यों चिंतित है? क्योंकि लोग जो है आपको नापसंद करेंगे। क्यों नापसंद करेंगे? फॉर पनिशिंग हिम सेवरल, इनको बहुत कड़ी सजा दे रहे हो। किस चीज के लिए? फॉर स्मॉल मिस्टेक, मतलब छोटी सी गलती के लिए इनको इतनी बड़ी सजा आप दे रहे हो, मौत की सजा दे रहे हो थोड़ा सा चोट लग जाने के कारण। तो लोग तो आपसे नाराज होंगे भाई कि इतनी छोटी गलती के कारण राजा ने इनको क्या कर दिया, बहुत बड़ी सजा दे दिया, इसलिए लोग आपको डिसलाइक करेंगे, आपसे नाराज होंगे। तो आप नाराज ना हो करके ऐसा कर रहा है। सो इसलिए ही कमिटेड, वह प्रतिबद्ध था, अ क्राइम। सो ही कमिटेड अ क्राइम, तो इसलिए यह जो है ऐसा अपराध करने के लिए प्रतिबद्ध था। विच वॉज एप्रोप्रिएट, जो लायक था। किसके लायक था? फॉर अ डेथ सेंटेंस, जो मौत के सजा के लायक था। ऐसा अपराध करने के लिए ये क्या था? प्रतिबद्ध था। क्योंकि भाई अगर ये आपके पैर पे नहीं थूकते तो जो अपराध के लिए आप इनको मौत की सजा दे रहे हो वो अपराध तो बहुत छोटा था। तो ऐसे अपराध के लिए आप मौत की सजा देते तो लोग आपको डिसलाइक करते, इसलिए क्या किया? आपके पैर पे थूक दिया ताकि इसका अपराध क्या हो जाए? बड़ा। और इसका अपराध बड़ा हो जाए जिसके कारण आप इनको मौत की सजा दे पाओ और लोग आपसे नाराज भी ना हो। तो आपके प्रति बहुत वफादार है कि आपकी मान मर्यादा बना रहे करके पैर पर थूक दिया है। आगे देखो, अकबर रियलाइज्ड, अकबर को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, तो अकबर को अपने गलती का एहसास हुआ, एंड पार्डन्ड द गार्डनर, और गार्डनर को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। तो स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।